हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज ना राखी से एक दिन पहले क्या हुआ कि हाउस मेड को बोला था कारपेट क्लीन करने के लिए। तो वो तो अपना बिज़ी थी, राखी का फेस्टिवल था, उनके घर में गेस्ट आ रखे थे। तो अब वो इतने दिन से ना कारपेट बाहर ही पड़ा हुआ था। तो वो जहाँ पे उसको क्लीन करना था वो फिर मैंने ही आज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ना इतने दिन चीज़ पड़ी नहीं देख सकती हूँ, बार बार मैं बोली जाऊँ और आगे से मुझे एक्सक्यूज़ मिले। तो मैं फिर खुद ही कर लेती हूँ। जितने में हम किसी के बार बार बोलेंगे ना, उतने में हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर वही ना, मैं यहाँ पे कारपेट क्लीन कर रही थी। और राखी से एक दिन पहले तो ना, कोई भी दिन त्योहार हो, इतना मतलब पहले 1-2 दिन पहले इतना काम होता है, मार्केट का जाना आना, घर का भी देखना, फिर एक्स्ट्रा काम हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा वही ये फिर एक्स्ट्रा काम था जो मेरे लिए बढ़ गया था, क्योंकि बाहर रखे रहते तो बारिश भी आ सकती थी, वेदर चेंज हो सकता था कभी भी, या फिर कंटिन्यू बाहर रहने से ना मतलब बार बार डस्ट और ही ज़्यादा आती ना। तो फिर मैंने कहा इसको ख़त्म करूँ काम के, इसको धो के ना। तो फिर मैंने ना इसको मतलब ज़मीन पे ही ऐसे लिटा लिया। उनका तो काफ़ी एक्सक्यूज़ था कि भाई इसको ड्रम में साफ़ करना पड़ेगा, ये वो ऐसे वैसे। तो लेकिन मैंने नहीं देखा है कहीं भी कि इसको ड्रम में ऐसे साफ़ किया जाता है। मुझे तो ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है कि भाई ज़मीन पे बिछा के अपना पहले ड्राई ब्रश मार लो, और फिर इसके अंदर जो भी डस्ट होती है, कई बार कोई धागे वागे होते हैं अंदर, कुछ और मतलब फंसा होता है, तो वो उसको पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने इसको पानी से साफ़ किया, पानी और सर्फ डाल के नॉर्मली मैंने इसको साफ़ किया। फिर मैंने इसको धूप में डाला है। अब इसको कम से कम आई थिंक 2 दिन तो लग ही जाएंगे सूखने में, क्योंकि फिर घर में आना जाना हो जाए या कुछ कई गेस्ट वगैरह आ जाए, जो ऐसे चीज़ें बाहर पड़ी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसमें से जो मैंने क्लीन करा ना, बहुत ज़्यादा गंद निकला है इसमें से, धागे मिट्टी। तो इधर ना मैं पानी से जब वॉश करने लगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पानी ना दीवारों पर भी डाल दूँ, क्योंकि लाइट शेड की दीवारें होती हैं ना, तो ये गंदी ही मतलब डस्ट से भी गंदी हो ही जाती है, गंदी गंदी लगती हैं। तो थोड़ा सा मुझे फ्रेश फील होता है जब मतलब दोनों साइड की दीवारें भी साफ़ हो जाए और ये गार्डन का एरिया भी साफ़ सुथरा ना। तो मैंने कारपेट पे यहाँ पे सर्फ में डाल चुकी थी, और आई थिंक शायद ब्रश से भी मैं यहाँ पे साफ़ कर चुकी थी। मैंने रिकॉर्ड करा कि नहीं करा, मैं भूल गई होंगी। बट मैं यहाँ पे ना, अगर ये सर्फ निकल रहा है तो मैं इसको सर्फ से वॉश कर चुकी हूँ ब्रश मार के, तब भी ये सारा मतलब सर्फ वाला पानी निकल रहा है इसमें से। और हवा भी अच्छी चल रही है, बट फिर भी ना बहुत उमस है, गर्मी बहुत है। आपने देख रहे होंगे जैसे कि ना धूप भी बहुत निकली हुई है। तो ये सब काम ना धूप में होते नहीं है। अब आधे एरिया में तो यहाँ पे चलो मतलब कवर है तो धूप नहीं है, लेकिन आधे वहाँ पे ना सबसे लास्ट में जाके नीचे कारपेट के वहाँ पे धूप वहाँ से स्टार्ट हो रही है। पर उमस और मतलब गर्मी बहुत थी, तो मुझे पसीने बहुत आ रहे थे, और मैं नहाने धोने के बाद ना, मतलब पूजा पाठ करने के बाद मेरे मेड ने मतलब ऐसे किया, और फिर मेरे सिर पे आके मुझे साफ़ करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठती हूँ, मेड के या किसी और के भी काम को लेके। अगर नहीं है, बस इतना रहता है, मेड्स ना अगर टाइम पे बता दिया करे कि भाई नहीं हमसे होगा या नहीं हम कर सकते हैं ना, तो हम भी अपना कर के जल्दी से फ्री हो जाएं। तो अब यहाँ पे कारपेट में अच्छी तरह से धो लिया था मैंने। तो अब ना यहाँ पे जो मंजी पड़ी थी, मैंने इसको इसी के ऊपर डाल दिया कि इसका पानी भी साइड से निकल जाएगा, और यहाँ से इजीली इसको धूप भी लग जाएगी। हालांकि धूप ना आ जा रही थी, पर जब भी आ रही थी ना तो तेज़ ही थी, बहुत तेज़ थी धूप। तो बस यही, कभी आ रही है कभी जा रही है धूप, तो इसको मैंने यहीं पे डालना ठीक समझा। और अच्छे से इसको यहाँ पे धूप लग भी जाएगी, और सारा कुछ इसका ना, मिट्टी जितनी और भी अगर अंदर थी ना तो वो भी निकल गई थी। तो कारपेट होने के बाद ना, मैंने यहाँ पे अपने दरवाजे के पास एंट्री की, जहाँ से हमारे रूम्स की एंट्री होती है, वहाँ पे स्कूटी के आसपास मैंने मतलब थोड़ा वाइपर मार दिया था। आगे नहीं मारा था वाइपर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मैं नहा धो चुकी थी, पसीने से मेरी ना बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर यहाँ तक ही मारा, और आगे का मैंने सोचा था कि हाउस हेल्पर को बोल दूँगी, वो कर देंगे, बट वो तब भी इस टाइम तक मैं बहुत बिज़ी रही, मतलब आगे का काम ना थोड़ा रह ही गया था। तो अब फिर वो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट डे कर देना।
तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और यहाँ बन रही है दाल। अभी मैं बना चुकी हूँ। डिनर मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब बना के मैंने रख दिया है। और अब मुझे जाना है परिधि को लेने ट्यूशन, फिर मुझे जगानी है जोत, और हम बीच में चाय भी पियेंगे। फिर वो सब काम करने के बाद मैं परिधि का ना थोड़ा सा स्पेस क्लीन करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली राखी है तो बहनों का त्यौहार होना ज़रूर बनता है, उनको पैम्परिंग मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो माँ ही होती है जो अपनी बेटियों को ये पैम्परिंग दे सकती हैं। तो उसका मैंने करना है आज काम थोड़ा, क्योंकि कल उसका डे है भाइयों के साथ। तो मैं उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे उसका करना है। तो आगे आगे ये इस चीज़ों के बहुत बच्चों को शौक़ रहता है इन सब चीज़ों का। तो अब वो आएगी फिर मैं उसको रेडी करूँगी। हेलो गाइस, तो अब आज कल है राखी, तो यहाँ पे ना हम लोग बड़े तो अपना कर लेते हैं, फेशियल वगैरह किट्स आती हैं। लेकिन बच्चों के लिए क्या है ना कि हमें कुछ निक में ही चाहिए होता है। तो इसमें मैंने जो लिया है मिल्क क्लिनजिंग करने के लिए, और एक मैं स्क्रब बना रही हूँ जिसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ बेसन, और थोड़ी सी हल्दी, तो शहद, और थोड़ा सा नींबू का रस। पानी मिला के मैंने इसको मिक्स कर लिया, इसका एक पेस्ट बना लिया है। ये हमारा क्लिनजिंग मिल्क है जो हमें फर्स्ट स्टेप यूज़ करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है जिससे हमें स्क्रबिंग करनी है। और जो आप फेस पैक लगाओगे वो आप मुल्तानी मिट्टी या रोज़ पाउडर का भी लगा सकते हो बच्चों को। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे मिल्क को कॉटन में लेके ना बच्चों के फेस पे ऐसे रब करना, और मसाज भी कर सकते हो। वहाँ मैंने मसाज भी करी थी बाद में। तो पहले आप कॉटन से इसको अच्छी तरह फेस पे लगाएंगे, मसाज करेंगे। मसाज कम से कम 5 to 6 मिनट्स करेंगे। नेक पे भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी उसके ना नेक पे नहीं यूज़ किया है, खाली फेस पे यूज़ किया है। और सच मानिए ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी। मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम ही यूज़ करा है इसको। मेरे को ना थोड़ा सा ट्राईपॉड नहीं सेट करना आ रहा था यहाँ पे, कैसे करूँ मैं। तो मैं आपको बता रही थी क्लिनजिंग मिल्क और बेसन और हल्दी, शहद और नींबू का रस। तो ये सब चीज़ों से जो मैंने इसका मतलब बनाया था, उपटन कह लीजिए आप या एक स्क्रब कह लीजिए। लोग इसे उपटन में भी यूज़ करते होंगे, बट जो मैंने किया ना वो मैंने क्या किया ना, पहले इसको थोड़ी देर लगा दिया, फिर उसको थोड़ी देर मैंने उसको फेस पे सुखाया। और मतलब प्रॉपर नहीं सुखाया, सेमी मतलब सुखाया था, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का थोड़ा गीला था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, रोज़ वाटर लेके मैंने उस पैक से उसकी मसाज करी। परमानेंट मैंने उसको फेस पे नहीं छोड़ा, क्योंकि बेसन क्या है ना वो हार्ड हो जाएगा, बाद में निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। इसके ना नोज़ में थोड़ा, कहती मेरी नोज़ में जा रहा है थोड़ा सा, तो ये परेशान हो रही थी। तो धीरे धीरे, और बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे को इसके लिए अगर मुझे ना बाहर का कोई फेस पैक नहीं चाहिए था, मुझे होममेड में ही कोई चीज़ चाहिए थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका फेस वाकई में मतलब इससे साफ़ हो गया था। बच्चों की स्किन ना बहुत सॉफ्ट होती है, तो अगर आप इसकी मसाज कॉटन में मिल्क डिप करके अगर कर रहे हैं ना, तो भी आपको बहुत सॉफ्टली हैंड से इसको रब करना है। सर्कल मोशन में जैसे मैं कर रही हूँ, ये देखने में बेशक शायद आपको ये लग सकता है कि मैंने हार्डली किया है, बट ये बिल्कुल हार्ड नहीं था। और मैंने चिक्स पे और चिन पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ मुझे लगता है इसके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, मैंने वहाँ इसको ज़्यादा मसाज करी है। बट ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हाथ से कर रही हूँ इसके मसाज। तो मतलब इसके ना ये जो चिक्स है ना, चिक्स से थोड़ा नीचे लिप्स के पास भी थोड़ा डार्कनेस लगती है, जहाँ जहाँ मुझे लगे डार्कनेस है वहाँ मैंने ज़्यादा रब किया। इसको मिल्क के बाद ना आपने क्लीन मतलब साफ़ पानी से इसको साफ़ करना है, क्योंकि जो वो अपना फेस पैक मैंने मुल्तानी मिट्टी का लगाया था। मैंने ना परिधि को कॉटन यहाँ पे दिया हुआ था, आप भी बच्चे को टिशू या फिर कॉटन ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उनके आइज़ में उनको जा रहा है, फील हो रहा है,
या माउथ में जा रहा है, नोज़ में जा रहा है, तो वो कंफर्टेबल होके अपने हाथ से खुद टिश्यू या फिर कॉटन से क्लीन कर लें। अब मैं यहाँ पे जो मैंने मिल्क से क्लिनजिंग करी है उसको मैं टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ और नॉर्मल वाटर से क्लीन कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो स्क्रब बनाया था वो मैं लगा रही हूँ। इसे भी मैं सेमी ड्राई कर कर ही मसाज करूँगी। मैंने इसको फुल ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम फुल ड्राई कर देंगे तो इसको निकालने में फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों की स्किन पे, बच्चे परेशान होंगे। तो अब फेस क्लीन अप के बाद बारी आती है मेहंदी की, जो कि उसने अपने भाई का नाम लिखवाया परिधि ने मेहंदी में। वैसे तो मुझे भी बहुत कम आती है मेहंदी, लेकिन मैं इसको लगा लेती हूँ जैसे भी आती बहुत बढ़िया आती है तो लगा लेती हूँ। हमारा कैमरा ना यहाँ भी सेट नहीं हो रहा था कि हम कैसे लगाएं, तो स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे ही हमें भी हर चीज़ समझ में आएगी जिनकी स्टार्टिंग होती है ना। वैसे तो मैंने पहले भी करी हुई है व्लॉगिंग तो, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम ना बीच में छोड़ दी थी, तो अब दोबारा स्टार्ट करिए तो थोड़ा सा मतलब हो ही जाता ना, इतने दिन बाद शुरू करो तो यहाँ पे मैंने इसको मेहंदी लगा रही थी मैं, लेकिन आता मेरे को भी माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी फ़ोन में से देख के ही लगाया है। तो इसने जैसे सेंटर में लगवाई और हाँ बैक पे लगवाई मेहंदी, और अपने भाई का नाम लिखवाया, हैप्पी रक्षाबंधन लिखवाया। बाद में हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि मेहंदी कैसी लगी है इसकी। और पीछे सामने हमारे ना लड्डू गोपाल को हमने बिठाया हुआ है। तो यही है बहनों की तैयारी रक्षाबंधन पे, है ना। बहुत शौक़ से मनाते हैं हम लोग। हालांकि मैं किसी को नहीं बांधती हूँ राखी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो अब उसके भाई हैं तो अब मतलब भगवान जी ने उसको दे रखे हैं भाई, तो अब वो शौक़ है उसको लगवाने का। तो मेरे को भी शौक़ है कि वो अपने शौक़ पूरे करे, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो अपनी ग्रूमिंग को लेके है, चाहे वो फिर मेहंदी है, एनीथिंग एल्स जो भी उसको चाहिए, मैं सब चाहती हूँ कि उसको मिले। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਹਾਏ ਦੀਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ।